हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क और पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये 1000+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है और प्रैक्टिस सेट 9 है। तो सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि अ सर्टेन नंबर अमाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कह रहा है कि अ सर्टेन अमाउंट है, उसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में और रेशो आपको दे रखी है 6:5। और कहता है कि इफ़ द फर्स्ट पार्ट इज़ 240 देन फाइंड द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट आपको बताने की क्या है। तो दो रेशो में इसको बांटा गया है कि इसमें 6:5 में, और ये फर्स्ट पार्ट है और ये है सेकंड पार्ट। और कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट जो है उसकी वैल्यू है 240। आपको टोटल अमाउंट बताने की क्या होगी। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर 6 है, इसकी एक्चुअल वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 240 दे रखी है। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 40। हमें टोटल निकालना है तो 6+5 कितना होता है, 11। तो 11 की हम वैल्यू निकाल देंगे तो 40 मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 440 हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है, 440 है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ LPG सिलेंडर वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 660 टू 825। कह रहा है कि LPG सिलेंडर था, उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुआ 660 से 825। द परसेंटेज ऑफ कंजप्शन शुड बी रिड्यूस्ड। कह रहा है कि अपने कंजप्शन यानी कि खपत में कितने परसेंटेज रिड्यूस किया जाए, दैट द अमाउंट स्पेंट ऑन LPG सिलेंडर रिमेन सेम। तो जो अमाउंट स्पेंड हुई है LPG सिलेंडर पे वो क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, बाय रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और कंसेप्ट बेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी आपके पास अमाउंट सेम होती है या फिर एक्सपेंडिचर जो सेम होता है, खर्चा जो सेम होता है, एक्सपेंडिचर होता है हमारे पास प्राइस इनटू में क्वांटिटी। अगर एक्सपेंडिचर हमारे पास सेम है तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, खपत कम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। तो अगर यहाँ पर हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस जो बड़ा है वो 660 से 825 हो गया। इसकी हम रेशो भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम रेशो निकालें तो 11 6 ज़ा 66 ज़ीरो, 11 7 ज़ा 77 हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास, 5 बचेगा, 55 हो जाएगा। 11 5 ज़ा 55 हो जाएगा। और कटेंगे, 15 पे कट जाएगा, 15 चौके 60 और 15 पंजे 75 हो जाएगा। तो 4:5 आ जाएगी किसकी, प्राइस की रेशो। तो क्वांटिटी की रेशो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी कि 5:4 हो जाएगी। तो क्वांटिटी खपत कितनी कम हुई, एक कम हो गई। खपत कितनी कम हो गई, एक। किससे, एक्चुअल से, यानी कि 5 से। तो एक 5 का कितना परसेंट है, तो कटिंग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो जो अगर प्राइस बढ़ रहा है 660 से लेके 825 तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंजप्शन है वो 20% से रिड्यूस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज़ 145। 7 नंबर आपको दे रखे हैं, उनकी एवरेज आपको दे रखी है। बाय रिमूविंग अ नंबर, कह रहे हैं कि अगर एक नंबर को रिमूव कर दिया जाए तो एवरेज रिमेन सेम, एवरेज जो है वो सेम रहेगी। फाइंड आउट द एक्सट्रेक्टेड नंबर। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने की भी, आप कंसेप्ट बेस भी कर सकते हैं। नहीं तो हमें पता है कि जो अगर हम एवरेज को मल्टीप्लाई करें किससे, नंबर से, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास सम निकल के आता है। तो 7 नंबर हैं, एवरेज कितनी है, 145 है। तो इसका हम क्या करेंगे, हम इसका सम निकाल सकते हैं। तो 7 इंटू में 145 करेंगे तो 1015 आएगा। कह रहे कि अगर एक नंबर निकाल दें तो अब नंबर कितने रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे। और एवरेज अब भी उतनी ही है, एवरेज कितनी है, अभी भी उतनी ही है, 145 ही है। तो हम क्या करेंगे, 6 को 145 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 को 145 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 870। तो एक जो नंबर हमने निकाला इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 145 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, इक्वेशन बना के भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट लैप ऑफ द फ्रैंकलिन रेस कंप्लीट्स 560 miles per hour and the second lap of the race complete at 840 miles per hour.
फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोथ। तो आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, और जो एवरेज स्पीड होती है वो ध्यान रखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें यहाँ पर, तो टोटल डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना 560 माइल था पहले, अगला डिस्टेंस कितना था 840 माइल था, ठीक है ना। टोटल टाइम कितना लगा, 1 घंटा यहाँ लगा और 1 घंटा यहाँ पर लगा, टोटल टाइम कितना हो गया 2 आवर्स हो गए। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 1400 आ जाएगा। ये 6 4 10, 6 8 6 14 डिवाइडेड बाय 2। आई थिंक हम क्वेश्चन कुछ गलत पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि द फर्स्ट लैप ऑफ द फ्रैंकलिन रेस इज 560 miles per hour and the second lap of the race complete at 840 miles per hour. Find the speed of both lap. अच्छा, ये स्पीड आपको दे रखी है, माफ़ कीजिएगा, हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, स्पीड आपको दे रखी है। तो मैंने मान लिया कि 2 लैप थे, जाते हुए इसकी स्पीड कितनी थी 560 माइल थी पर आवर, और जो वापस आते हुए इसकी जो स्पीड थी वो थी 840 माइल पर आवर। ये स्पीड है, टोटल डिस्टेंस नहीं है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमें यहाँ पर निकालनी है कि क्या होगी। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है, या तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का जो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2 इंटू में पहली स्पीड मल्टीप्लाई बाय दूसरी स्पीड डिवाइड बाय x प्लस वाई आ जाएगा। तो 2 इंटू में पहली स्पीड कितनी है 560, दूसरी स्पीड कितनी है 840, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 560 प्लस कितना 840 हो जाएगा, ठीक है ना। हमने यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा लिया क्योंकि वो स्पीड हमें दे रखी थी। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 560 मल्टीप्लाई बाय 840 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से ये 0 कट जाएगी, 14 1 14 0, 14 4 56 होता है, 1 0 से ये कट जाएगी। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 672 मीटर पर आवर, माइल पर आवर आ जाएगा 672, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, या यही गलती नहीं करनी है। मैंने इसको डिस्टेंस पढ़ लिया तो डिस्टेंस नहीं है, ये आपके पास स्पीड आपको दे रखी है, माइल पर आवर यहाँ पर लिखा गया है। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में फर्स्ट स्पीड मल्टीप्लाई बाय सेकंड स्पीड डिवाइडेड बाय बोथ, दोनों स्पीड को सम कर देना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन कंपटीशन जर्मिलिन हैज़ एवरेज स्कोर 75 इन 4 एग्जाम, यानी कि 4 एग्जाम हुए उसमें एवरेज स्कोर कितना है 75 है। आगे बोला गया कि हिज मार्क्स इन द फर्स्ट 3 एग्जामिनेशन आर 79 75 71 टू सक्सीड इन द कंपटीशन हाउ मैनी पॉइंट्स शुड ही टेक इन 4th टेस्ट। तो इसको भी करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहे तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, बेसिक से करेंगे थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि एवरेज जो होती है वो होती है हमारे पास सम अपॉन में नंबर होता है। तो एवरेज कितनी हमें दे रखी है 75 दे रखी है, सम किसका सम चारों एग्ज़ाम का। तो पहले एग्ज़ाम में 79 आए, दूसरे एग्ज़ाम में 75 आए, तीसरे में 71 आए, चौथे में हमें निकालने हैं, डिवाइडेड बाय कितने एग्ज़ाम हुए 4 एग्ज़ाम हुए, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल कितना 300, और इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो 9 और 10 कितना, 9 और 1 10 हुआ, और 5 15, एक कैरी चला जाएगा, 7 21 और 1 22, 225 प्लस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 300 में से हम 225 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 75 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, चाहे तो इसमें आप JSM मेथड भी लगा सकते हैं, वो भी आसान है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 4 ईयर। पहली बात तो आपको पूछा गया कि अमाउंट कितनी रिसीव होगी, कितने साल के बाद, 4 साल के बाद। सिंपल इंटरेस्ट पे है क्वेश्चन, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 13% पर ईयर इन्वेस्टेड ऑन 4750 रुपीज़ इन्वेस्टेड। तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, नहीं तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल के इसके अंदर ऐड भी कर सकते हो, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी। आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालनी है। अगर मैं अमाउंट का डायरेक्ट फार्मूला आपको बताऊं तो वो होता है प्रिंसिपल 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में टाइम डिवाइडेड बाय
100 होता है, तो प्रिंसिपल आपको दे रखी है 4750, 100 प्लस रेट इंटू में टाइम करेंगे तो 13 इंटू में कितना करेंगे 4 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 52 आ जाएगा, 13 चौके 52 होता है, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4750 मल्टीप्लाई बाय 152 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर यहाँ पर निकल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 7 ज़ा 14 होता है, 12 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर काटेंगे 5 9 ज़ा 45, 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7220 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका अमाउंट जो रिसीव होगी वो 7220 अमाउंट रिसीव होगी। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। या तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के अमाउंट में ऐड कर लो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जो कि 35 सेकंड लेती है तो क्रॉस अ सिग्नल, एक सिग्नल को क्रॉस करने में 35 सेकंड लेती है, विच इज़ एट वन एंड ऑफ द ब्रिज ऑफ 473 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन है जो 35 सेकंड लेगी किसी सिग्नल को क्रॉस करने में जो कि ब्रिज के एक एंड पे है और ब्रिज की लेंथ आपको दे रखी है। इफ़ द ट्रेन टेक 78 सेकंड, अगर ट्रेन जो है वो 78 सेकंड लेती है ब्रिज को क्रॉस करने में, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ क्या है। तो सिंपल सी इन्होंने बात बोल रखी है कि अगर ट्रेन जो है सिग्नल को क्रॉस करती है तो 35 सेकंड लेते हैं, अगर ब्रिज को क्रॉस करती है तो कितने सेकंड लेगी, 78 सेकंड लेती है। तो ट्रेन की लेंथ बतानी है। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि जब ट्रेन एक सिग्नल को क्रॉस कर रही है और जब ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो इन दोनों केसेस में ट्रेन की जो लेंथ है वो तो सेम रहने वाली है, यानी कि ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो, या ट्रेन की हम बोल सकते हैं स्पीड जो है वो सेम रहने वाली है। ट्रेन की जो स्पीड है दोनों केसेस में, ना तो स्पीड आपकी पोल की होती है, सिग्नल की होती है, ना ही स्पीड आपकी ब्रिज की होती है। तो स्पीड किसकी होती है, ट्रेन की होती है। तो यहाँ जो ट्रेन की स्पीड होगी और ब्रिज को क्रॉस करते वक्त जो ट्रेन की स्पीड होगी दोनों इक्वल होगी। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहाँ भी क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम लगेगा। यहाँ पोल की लेंथ होती नहीं है, लेंथ किसकी मानी जाएगी, ट्रेन की। तो ट्रेन की लेंथ मैंने x मान ली, कितने सेकंड में, 35 सेकंड में क्रॉस करती है। यहाँ डिस्टेंस की बात करें तो ट्रेन अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी और 473 मीटर लंबे ब्रिज को भी क्रॉस करेगी 78 सेकंड में। इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर हम यहाँ पर निकाल लेंगे। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आपको पड़ेगी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 78x इज इक्वल टू 35x प्लस में 473 मल्टीप्लाई बाय 35 हो जाएगा। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 43x इज इक्वल टू 473 मल्टीप्लाई बाय कितना 35, और यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू आएगी यहाँ से 473 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 43। इसको सॉल्व करेंगे ना जब आप, तो आपके पास सॉल्व करके आएगा 385। तो ध्यान रखेंगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपके पास आएगा 385 x की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ट्रेन की जो लेंथ है वो 385 मीटर है। तो कैसे हमने किया, हमें पता है कि ट्रेन की जो लेंथ है वो जब पोल को क्रॉस करेगी तब भी वही रहने वाली है जब वो ब्रिज को क्रॉस करेगी। तो दोनों जगह ट्रेन की स्पीड को हमने कंपेयर करा, स्पीड को कंपेयर करके हमने स्पीड का फॉर्मूला लगाया, स्पीड का फॉर्मूला लगा के हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 385, सॉल्व करेंगे तो 385 आ जाएगा। यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 385, लेंथ है वो 385 मीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अमाउंट, फिर से आपके यहाँ पर अमाउंट पूछा गया, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर विद अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट आपको दे रखा है 10% एट 16800 रुपीज़। अमाउंट पूछी गई है, टाइम दे रखा है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, प्रिंसिपल आपको दे रखी है। बहुत सारे तरीके हैं करने के, रेशो मेथड है, बेसिक तरीका है, और दो तरह के रेशो मेथड होते हैं। ठीक है ना, ट्री मेथड आप वहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आसान है। तो मैं आपको ट्री मेथड से करवाता हूँ क्योंकि ट्री मेथड मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा इजी लगता है। तो 1680 तो आपके पास क्या हो जाएगी, 00, ये तो अमाउंट हो जाएगी। टाइम आपके पास 2 साल है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10% कितना होता है 1/10 होता है, ठीक है ना। 10% जब आप निकालेंगे तो 10/100 1/10 हो जाएगा, तो 1680 का 1/10 निकालेंगे तो 1680 आ जाएगा, ठीक है ना। 16,800 का जब आप 10% निकालेंगे तो 1,680 आएगा। ये फर्स्ट ईयर है। सेकेंड ईयर में भी 1680 रहेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा तो यहाँ पर 168 आ जाएगा। यहाँ पर भी हमने कितना इंटरेस्ट लगाया 10% लगाया। इन सारी अमाउंट को हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि 168000 1680 1680 और 168 इन सबको हम ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। 8 8 16 16 6 कितना होता है 22, लास्ट में 2 आना चाहिए और 2 आ गया 22, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 8 2 10 6 16 16 6 22 और 1 23, फिर 3 आना चाहिए, फिर 2 आ जाएगा 6 2 8 8 2 10 1 ये आ जाएगा 20,328। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ट्री मेथड है इसको करने का। इसको करने के लिए रेशो मेथड है, इसको करने के लिए आपके पास बेसिक तरीका भी है, ठीक है ना। कई सारे मेथड होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को करने के लिए। उम्मीद है क्वेश्चन ये समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम 32,622 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो सीधी सी बात है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप सबको पता होगा, इन सबको ऐड कर लेना है या फिर 9 9 के पेयर बना लेना है। अगर मैं पेयर बनाऊं तो 6 3 9 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 2 4 5 6, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू नंबर्स LCM is 153. The smallest number of two numbers LCM is 153 and their maximum SCF is 17 है। दो नंबर का LCM दे रखा है, SCF दे रखा है, एक नंबर आपको दे रखा है, दूसरा पूछ रहा है। तो आपको पता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर होता है जो वो SCF मल्टीप्लाई बाय LCM होता है। तो फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 17, सेकंड नंबर आपको निकालना है। SCF जो है वो 17 दे रखा है, LCM दे रखा है 153, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड नंबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 153 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फिर से आपका आंसर हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट व्हेन एन आइटम इज सोल्ड एट 425 रुपीज़ इट अ लॉस ऑफ 15%। कह रहा है कि अगर किसी आइटम को 425 रुपये में बेचा जाता है तो लॉस होता है 15% का। फाइंड द परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है। तो सीधी सी बात है कि अगर 15% का लॉस हो रहा है तो 85% में बेचा गया होगा। 85% की वैल्यू आपको दे रखी है 425, 1% की जो वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी, 100% की हम वैल्यू निकाल लेंगे। 100% होता है कॉस्ट प्राइस, तो कितना आ जाएगा 500 रुपीज़ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास ए आंसर हो जाएगा फिर से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके पास मिक्स क्वेश्चंस पंजाब पुलिस कांस्टेबल और आपके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क के लिए। तो इसी तरह के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।